प्रवचन। बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि सुखद घड़ियों में भोग प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते रहने पर भी अनेक प्रकार के सुखद साथियों के बीच में रहने पर भी मनुष्य का अपना जो अनुभव है वह यह है कि संसार के संपर्क से मिलने वाला ऊंचे से ऊंचा सुख आदमी को भीतर से संतुष्ट नहीं कर पाता। प्रभु के मंगलमय विधान से, जीवन के मंगलमय विधान से हम लोगों ने सुख की घड़ियाँ देखी हैं। अनेकों प्रकार के सुख अनेकों भाई बहनों के सामने आए और गए। अब उन बीते हुए सुखों का प्रभाव देख लो अपने पर। क्या अनेकों बार सुप्त प्रवृत्ति में प्रवृत्त होकर के भी हम लोग सुख के लालच से मुक्त हो गए। यदि मुक्त नहीं हुए और लालच रह गया तो क्या हुआ? बड़ी भारी आपत्ति में फंस गए। किस आपत्ति में कि अब सुख भोगने की शक्ति घट गई, भोगने की इच्छा रह गई। इच्छा रह जाए और परिस्थितियाँ चली जाए, इच्छा रह जाए और भोगने की शक्ति घट जाए तो कितनी दयनीय दर्दनाक दशा है। कोई भी प्रतिष्ठित मनुष्य इस दशा को पसंद करता है? नहीं पसंद करता है, बहुत बुरा लगता है। इसका अर्थ क्या है? सत्संगी भाई बहनों को, सजग व्यक्तियों को बहुत स्पष्ट रूप से अपनी इस दशा का ये मान लेना चाहिए कि मेरा व्यक्तित्व है वह सुख भोग की प्रवृत्ति से संतुष्ट होने वाला नहीं है। संतुष्ट क्यों नहीं हुआ भाई? भरा क्यों नहीं? इसलिए कि आप स्वयं जिसको मैं कहकर संबोधित करते हैं वह अह रूपी अनुभौतिक तत्वों से बना ही नहीं है, अलौकिक तत्वों से बना हुआ है। वह जो बिना देखे बिना जाना दिव्य चिन्मय रस रूप अस्तित्व है, वह अस्तित्व निरंतर हम लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। अब हम लोग अपनी बहुत ही सामान्य बुद्धि से शरीर के साथ तादाद में जोड़कर धरती पर बैठे हैं। अलौकिक प्यास से त्रसित होकर अलौकिक जीवन की चर्चा करने, ये हम लोगों की वर्तमान दशा है। यहीं से आप सोचकर देखें कि समय उत्पत्ति के मूल में जो अनुत्पन्न अविनाशी तत्व है उसकी विद्यमानता इसी क्षण में हम लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? अगर वह न होता तो उत्पत्ति का क्रम चल सकता था? नहीं चल सकता था। उत्पत्ति विनाश का एक क्रम चल रहा है। बन कर तैयार होकर आकृतियाँ मिटती जा रही हैं। ये जो एक अनवरत क्रिया चल रही है, क्रम चल रहा है, ये किसी न किसी एक उद्गम से ही संबंधित है। भौतिक तत्वों में से ही उत्पत्ति सबकी हो रही है और उन्हीं में विलय सबका हो रहा है। इस दृष्टि से आप देखें तो आपको इस बात को मानना ही चाहिए कि वे दिव्य चिन्मय रस रूप अस्तित्व जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता हम सभी अनुभव कर रहे हैं, वैसी क्षण में हमारे भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है। भक्त बन करके उसको भगवान कह दो, ज्ञान पंथ के साधक बनकर नित्य तत्व कह दो, निज स्वरूप कह दो, ब्रह्म कह दो, योग पंथ के साधक होकर परम तत्व कह दो। जो भाषा अच्छी लगे सो कहो, लेकिन है वह दिव्य चिन्मय और रसरूप। ये तीनों विशेषण बड़े काम के हैं, इसलिए तीनों विशेषण में याद रखती है। स्वामी जी महाराज ने भी इनको खूब प्रयोग में लिया है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।